ओम। मित्रों, ये कच्छ और देवयानी के संदर्भ में एक कथा है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि महाभारत एक विज्ञान की पुस्तक भी है। हम जिन सिद्धियों को असंभव समझते हैं, हम ऐसे योगियों को खोजना चाहेंगे तो हमें, जहां तक मैं समझता हूं, अगर आप इसी लाइन पर चलते हैं तो आपको अवश्य मिलेंगे। ये कथा प्रारंभ होती है देवताओं और असुरों के युद्ध से। देवताओं और असुरों में यह था कि असुर जो मारे जाते थे तो उनके जो गुरुजी शुक्राचार्य जी थे, उनको वो संजीवनी विद्या से वापस जीवित कर लेते थे और देवता नहीं कर पाते थे। देवताओं ने, उनके जो गुरुजी थे बृहस्पति, उनसे निवेदन किया कि विद्या आपके पास भी होना चाहिए। बृहस्पति ने अपने पुत्र को, कच्छ को, शुक्राचार्य के पास में वो विद्या सीखने के लिए भेज दिया। आप यहां पर एक बात देखेंगे कि पैथी, यानी जो भी है आजकल इतनी तरह की पैथी दवाइयां जो भी चलती जिस उसमें, तो सबका अपना कहीं न कहीं पर महत्व है, चाहे वो दुश्मन की ही क्यों ना हो, और उसे हमें सीखना भी चाहिए और उपयोग में भी लेना चाहिए। विद्या जिसे हम कहते हैं, और आप उन गुरुओं का भी धन्यवाद करना होगा जिन्होंने ये जान करके भी कि दुश्मन का पुत्र है, फिर भी उन्होंने उसे संजीवनी विद्या सिखाने के लिए स्वीकार किया। वह शुक्राचार्य की एक पुत्री थी देवयानी। जब उसने कच्छ को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। धीरे धीरे जब ये बात राक्षसों को मालूम पड़ी, राक्षसों को मालूम हुई कि हमारे दुश्मनों का भेजा हुआ शिष्य है जो यहां से संजीवनी विद्या को सीख करके और हमारे ऊपर ही प्रयोग, हमारे विरोध में ही प्रयोग करेगा, तो उन्होंने उसे 2-3 बार मार दिया। लेकिन शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या से उसे वापस जीवित कर लेते। एक बार तो उसे मार करके और भस्म बना के शराब में मिला के उन्हें पिला दी, उसकी राख को। तो उन्होंने उसी समय से ये जाय किया कि भाई अब आइंदा से ब्राह्मण कोई शराब नहीं पिएगा, जो भी गुरु का कार्य करता है वो कोई शराब नहीं पिएगा। और वो अंत में उनसे विद्या सीख करके उनके पेट से बाहर आ जाते हैं। उस समय देवयानी उनसे निवेदन करती है पति बनने के लिए, तो वो इनकार कर देते हैं कि भाई मैं, गुरुपुत्री बहन के समान होती है और मैं बहन से शादी नहीं कर सकता। मित्रों, आज के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देखें, सुंदर थी, वो भी जवान थी, कच्छ भी जवान थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं गुरुपुत्री से संबंध नहीं बना सकता। मैं मित्रों यहां पर संजीवनी विद्या के बारे में चर्चा कर रहा था। स्वामी राम जो है, उन्होंने उनकी जीवनी में लिखा है कि जब वो जीव पे और परमात्मा के विषय पर अपना प्रवचन कर रहे थे, तो बीच में एक महात्मा उनके में बार बार हंस रहे थे। तो जब सब प्रवचन के बाद में सभी श्रोता चले गए, तो उन्होंने उनको बुला करके पूछा कि भाई ऐसा क्या है जो आप बार बार हंस रहे थे? तो उन्होंने कहा कि एक चींटा मंगाओ कर, आप जो जीव के बारे में कह रहे थे। तो उस समय एक बड़ा सा चींटा मंगाया गया। उन्होंने उसके 3 टुकड़े किए
यहां पर भी ये बात है कि बृहस्पति ने, शुक्राचार्य ने चोरी अपने पेट से बाहर आकर के उसको जीवित किया, मतलब पेट से बाहर निकल आया जीवित होकर के वो। तो उन्होंने उस चींटे को मंगा करके उसके 3 टुकड़े किए। 3 टुकड़े करके उन्होंने कहा कि इसे तीनों दिशाओं में छोड़ दो। तीनों दिशाओं में छोड़ दिया, 3 टुकड़े कर दिए चींटे के। और मित्रों, उन्होंने ध्यान पर बैठा और संकल्प शक्ति की ताकत से वो तीनों टुकड़े अपने स्थान से सरकते हुए आए और आकर के आपस में जुड़ गए और वो चींटा वहां से चल दिया। स्वामी राम ने पूछा कि भैया आपने किससे सीखा? उन्होंने कहा कि मैंने आपके गुरुजी से ये विद्या वो सीखा है। मित्रों, एक योगी ने और एक कैंप लगाया था अपेंडिक्स का। तो यहां पर वो किसी भी चीज से चीरा लगा देते थे और हाथ फेरते थे, उसको अपेंडिक्स को निकाल के बाहर फेंक के तो हाथ वापस बंद हो जाता था। ये विद्याएं हैं। आप कभी आपकी उसमें जानकारी में कभी आए तो आप भी हमें भी अवगत कराएं, और कभी आप ऐसी बातों के बारे में जानना चाहें तो आप मेरे से निश्चित रूप से संपर्क करें। मैंने कई उनको नज़दीक से देखा है और नज़दीक से मैंने कई बार प्रयोग भी किए हैं। आप भी अगर जानना चाहते हैं, इच्छुक है, तो अवश्य संपर्क करें। लेकिन इसके लिए मेरी एक शर्त है कि आपका 10 मिनट का त्राटक का अभ्यास और 1 घंटा ध्यान पर बैठने का अभ्यास होना ही चाहिए। नमस्कार।